हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद एक और सुंदर दिन के लिए। ये पवित्र दिन है और बाइबल हमें सिखाती है कि हमें इस दिन का सम्मान करना है। आइए अपने दिलों को तैयार करें, प्रभु के सम्मुख चलें, जो कुछ हमारे हृदयों में है हम उसको भेंट चढ़ाएं, उसका स्वागत अपने जीवनों में और अपने घरों में करें। यीशु मसीह आज के पवित्र दिन के लिए आपको धन्यवाद। हम अपने आप को एक बार फिर से अर्पण करते हैं, अपने परिवारों को आपकी आराधना के लिए तैयार करते हैं। प्रभु जी आपका स्वागत अपने घरों में करते हैं। प्रभु जी आपके आनंद से, आपकी हुजूरी से हम सबको भर दें। प्रभु परमेश्वर ये पूरी आराधना आपके लिए है, इसमें आरंभ से अंत तक आप ही का नियंत्रण हो और आप ही को महिमा मिलने पाए। धन्यवाद हमारी दुआ सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए मिलकर इस बहुत पुराने गीत को गाएं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। और आनंद के साथ प्रभु की स्तुति में हम मिलकर इस गीत को गाएं। दुश्मन मुझको तेरे सताए, दोष
यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम हम सबके पापों को मिटाने हम सबके पापों में यीशु हुआ बलिदान यीशु हुआ बलिदान यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम से मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम ताली बजाएं प्रभु की महिमा करें उसका धन्यवाद करें आज भी यीशु नाम मुक्ति दिलाने वाला नाम है आकाश के नीचे और मनुष्यों के बीच में कोई और नाम दिया नहीं गया जिससे हम उद्धार पाएं सो उसको धन्यवाद कहें उसको धन्यवाद कहें उसको धन्यवाद कहें अपनी आवाजों को उठाकर उसको धन्यवाद दें धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद 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 यीशु धन्यवाद प्रभु आपका नाम मुक्ति दिलाने वाला नाम है प्रभु जी धन्यवाद यीशु मसीह धन्यवाद प्रभु धन्यवाद we bless you 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 प्रभु आज हम एक बार फिर से अपने बोझ को अपनी सारी आवश्यकताओं को आपके चरणों में ले आते हैं क्योंकि प्रभु हमने जानकर जान लिया है कि प्रभु सिर्फ आपका नाम है जिससे हमको शिफा मिलती है आपका नाम है जिससे हमको रिहाई मिलती है प्रभु जी और सचमुच यीशु मसीह आपके जैसा और कोई भी नहीं है प्रभु धन्यवाद आपके उन वायदों के लिए जब आपने कहा मैं हमेशा तुम्हारे संग रहूंगा हम आपका धन्यवाद करते हैं आइए मिलकर इस बहुत सुंदर गीत को गाएं यीशु कैसा दोस्त प्यारा दुख और बोझ उठाने को क्या ही उम्दा वक्त हमारा बाप के पास अब जाने को यीशु कैसा दोस्त प्यारा और बोझ उठाने को मिलकर क्या ही होगा वक्त हमारा बाप के पास अब जाने को उसको खबर दो
यीशु मसीह आपके वो वायदे हमें बार बार याद आते हैं। जब आपने कहा, हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, और किसी ने हमसे कभी ऐसी बात नहीं कही। प्रभु, दुनिया के लोग तो अपने अपने बोझ को हम पर डाल देते हैं, परिस्थितियों का बोझ हमारे ऊपर आता है प्रभु, लेकिन सिर्फ आप हैं जिसने कहा, कम अनटू मी, आई विल गिव द रेस्ट। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। कम टू मी, आई विल गिव यू रेस्ट। आज प्रभु के लोगों, उसकी हुजूरी में आप विश्राम पाएं। आज उसकी उपस्थिति में आपके घर अद्भुत अद्भुत शांति से भर जाएं। Be filled, may your hearts, may your soul be filled with the peace of God. Heavy trials and temptations. Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Let's take it to the Lord in prayer. We trials and temptations. Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord and pray. Can we find? Can we find a friend so faithful? Yes. Who with all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak? Are we weak and heavy laden? Cumbered with a load of care. Precious Savior, still our refuge. Yes. Take it to the Lord in prayer. Do your friends despise, forsake you? Take it to the Lord in prayer. In His arms He'll take and shield you. You will find a solace there. You will find a solace there. मुझे और आपको शांति वहीं पर मिलेगी। और हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि आज जब हम उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी अद्भुत शांति हमारे घरों में भरती जा रही है, हमारे जीवनों में, हमारे दिलों में उसकी शांति आ रही है। और ये सिर्फ हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, हम प्रभु के अनुभव में आज आपसे कह रहे हैं, receive that peace that passes all understanding। और शांति जो समझ के भी परे है, आपके दिल और आपके मन में राज्य करे। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे मित्र हैं प्रभु, आप हमारे ऐसे मित्र हैं जो हमेशा हमारे संग हैं प्रभु जी। और आज आपने हम सबको यह अनुग्रह दिया कि हम आपकी आराधना कर सके और आपकी शांति को प्राप्त कर सके। सो लॉर्ड वी आर थैंकफुल।
हम धन्यवाद देते, हम महिमा आपको देते। ब्लेस यू, वी ब्लेस यू। सारी महिमा आपको मिले, सारा आदर आपका है, सारी स्तुति आपकी है। आपके लोग, आपके लोगों के परिवार प्रभु हमेशा हमेशा इस शांति से परिपूर्ण रहे प्रभु जी। मसीह की शांति आपके दिलों में राज्य करे। आगे की सभा को भी पवित्र आत्मा आप अपने नियंत्रण में रखें, अपने वचन से, अपने दास के द्वारा हमसे बातें करें प्रभु। आपका वचन हमारे लिए जीवन की रोटी बनकर आए प्रभु जी। आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद। सारी महिमा सिर्फ आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। अब समय है हम परमेश्वर के वचन में चलें और आज हमारे सीनियर पास्टर रेवरेंड एडवर्ड सैमसन परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में लेकर आएंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दें। आज मैंने अपने और आपके विचार के लिए एक शीर्षक रखा है और शीर्षक ये है, लिव जीसस ऑन हाई प्लेस। प्रभु यीशु मसीह को सर्वोच्च स्थान हम अपने जीवन में, अपने परिवार में और अपनी कलीसिया के अंदर और जहाँ भी अवसर मिले हम प्रभु यीशु मसीह को हमेशा सर्वोच्च स्थान दें। और इस सिलसिले में हम कुछ बातें यूहन्ना रचित सुसमाचार से लेंगे। और जैसा बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं, यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का सबसे प्रिय शिष्य था, जो प्रभु यीशु मसीह को बहुत प्रेम करता था। प्रभु यीशु मसीह भी उससे बहुत प्रेम रखते रहे। और बाइबल स्कॉलर्स ऐसा बताते हैं कि यूहन्ना जो था जिसने सुसमाचार लिखा, ये यूहन्ना रचित सुसमाचार के प्रत्येक अध्याय में प्रभु यीशु मसीह को यूहन्ना ने बहुत महान, बहुत ऊंचा व्यक्तित्व के रूप में प्रकट किया है। और इस पुस्तक की जो विशेष बात है, इस सुसमाचार की विशेष बात है, वो इसके 20वें अध्याय के 31वें पद के अंदर मिलता है, जहाँ पर यूहन्ना ने इस प्रकार से लिखा। वो कहता है, बहुत सी बातें प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखी जा सकती थी और बातें इतनी थी कि संसार में न समाती। और उसने इसलिए 31वें पद के अंदर इस प्रकार लिखा, ये इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। ये मुख्य उद्देश्य यूहन्ना रचित सुसमाचार के लिखने का है। और ये इन बातों को 4 कदमों में हम देखेंगे। पहली बात है, टू ऑथेंटिकेट द डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट या क्वालिटी ऑफ बीइंग डिवाइन, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गीय होने का अधिकार। पहली बात जो यूहन्ना ने दिखाया। दूसरी बात, टू गिव होप टू मैन, मनुष्य जाति को एक बड़ी आशा दिलाना। तीसरी विशेष बात सुसमाचार की, टू गिव नॉलेज ऑफ इटर्नल लाइफ, अनंत काल के जीवन का ज्ञान लोगों को बताना। और जब ज्ञान मिलेगा तो लोग जो ज्ञान के खोजी हैं उस पर विश्वास करके उससे अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। और चौथी बात, टू रिलेट ह्यूमन एक्सपीरियंस एज अ वार्निंग, मनुष्य जीवन के अनुभव को चेतावनी के रूप में प्रकट करना। मतलब मनुष्य जीवन में बहुत सी बातें हैं जो परमेश्वर की ओर से चेतावनी के रूप में है। चेतावनी हमारी भलाई के लिए रखी जाती है, न कि हमारी बुराई के लिए। सो हम देख रहे हैं यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को बहुत ऊंचा स्थान दिया है। और कुछ बातें यूहन्ना के इस सुसमाचार से हम देखेंगे। और आज ये पहले 2 अध्याय जो यूहन्ना रचित सुसमाचार के हैं, ये एक के बाद एक जुड़े हुए हैं। पहला अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार का और दूसरा एक से
संबंधित हैं या समकक्ष हैं। और पहला अध्याय बताता है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। इस बात को वो सिद्ध करने की यूहन्ना ने कोशिश की है, उसको बताया है या उसका वर्णन किया है। और दूसरे अध्याय में यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र बताया गया है। सो आज अपने और आपके अध्ययन के लिए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय से कुछ बातों को देखेंगे, और जिसमें प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र बताया गया है। और इसमें डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट बताया गया है। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग से होने का वर्णन यूहन्ना ने किया है, ताकि हम समझ सकें कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ आज से 2000 साल पहले मनुष्य रूप में आए तभी से नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसके पहले की दुनिया की सृष्टि की जाए, दुनिया बने, उससे हज़ारों साल पहले परमेश्वर पिता के साथ परमेश्वर के पुत्र के अंदर के रूप में पाया गया। और पहली विशेष बात है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। इससे पहले कि हम प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में देखें, परमेश्वर को जानने की बहुत आवश्यकता है। और बहुत सी बातें परमेश्वर के बारे में हम जानते हैं और बहुत सी बातें हम परमेश्वर के वचन से सीख भी सकते हैं, लेकिन मैंने 3 विशेष बातों को सिर्फ एक रूप में आपके सामने रखा है। पहली बात तो परमेश्वर एक अगम्य ज्योति है, इन्फिनाइट लाइट, जिसके लिए लिखा है उसमें किसी की रसाई नहीं, कोई मनुष्य उस तक नहीं पहुंच सकता। हम अच्छी तरह जानते हैं बाइबल में एक बार मूसा जो परमेश्वर का बहुत प्रिय नबी था, उसने बड़ी इच्छा जाहिर की परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं आपका दर्शन पाना चाहता हूँ। परमेश्वर ने मूसा से कहा कोई भी मनुष्य मेरा दर्शन पाके जीवित नहीं रह सकता, वो इतनी महिमा और इतनी ज्योति के अंदर रहता है। दूसरी बात, उसके वचन या उसके शब्दों में क्रिएटिविटी है, द पावर ऑफ क्रिएटिविटी। परमेश्वर के मुख के वचन से ही सब चीज़ें बन जाती हैं, और इसका प्रूफ बाइबल बताती है। उत्पत्ति की पुस्तक जो बाइबल की पहली पुस्तक है, उसके पहले अध्याय में ही परमेश्वर की प्रकृति को बनाने के लिए या चीज़ों को बनाने की तमाम बातों का वर्णन लिखा है। 6 दिन में 6 वचन परमेश्वर ने बोले, और 6 दिन एक न एक कार्य, एक महान कार्य होता चला गया, जिसके बारे में हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं। तीसरी बात, धर्मशास्त्र बाइबल के पुराने नियम के अंदर परमेश्वर के बहुत से कार्यों का वर्णन पाया जाता है, जो बताता है कि वो कितना सामर्थी कार्य करने वाला परमेश्वर है। और हम इस बात को शुरू से ही जानते हैं, जब से उसने मनुष्य को बनाया और उसके लिए तमाम कार्य किए। आगे चल के हम देखते हैं और भी बहुत से लोग हैं जिनके द्वारा परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट करने की कोशिश की है। फिर इब्राहिम के ज़माने से और पूरे इस्राएल के जीवन में बहुत उसके महान कार्यों के बारे में हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, और इसकी कोई तुलना है नहीं। जब हम निर्गमन की पुस्तक में आते हैं, जिस समय की तमाम इस्राएली मिस्र में जा चुके हैं और वहाँ पर वो गुलाम हो गए, और फिर वहाँ पर परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े सामर्थ के काम करके मूसा के द्वारा अपने आप को प्रकट किया, और तमाम कामों करके परमेश्वर ने ये प्रकट किया कि परमेश्वर महान सामर्थी और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। हम एक बात देख रहे हैं कि परमेश्वर की इन खूबियों को हम जानते हैं और हमने जाना है, और साथ ही में हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो वही सामर्थ्य रखता है, वही कार्य करता है जो परमेश्वर करता रहा है। यूहन्ना सुसमाचार पहले अध्याय के पहले पद के अंदर, जिसके ऊपर अक्सर हम सोचते रहते हैं, सुनते रहते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये बात प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताई गई। सो जो कार्य परमेश्वर
जो महिमा परमेश्वर की वही प्रभु यीशु मसीह की दुनिया के बनने से या बिना आलम से आदि से है। इसी बात को यूहन्ना ने आगे चल के पहले अध्याय के 14वें पद के अंदर लिखा, और यही वचन यानी प्रभु यीशु मसीह वचन देहधारी हुआ, उसने देह धारण किया, एक बालक के रूप में पैदा हुआ, और फिर लिखा है और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते की महिमा। तो हम देख रहे हैं जैसा परमेश्वर महिमावान है वैसे ही प्रभु यीशु मसीह भी उसकी महिमा के अंदर पाया गया। फिर हम जानते हैं कि परमेश्वर ने स्वयं अपने पुत्र के बारे में इस बात की गवाही दी कि वो सिर्फ धरती का नहीं है लेकिन वो स्वर्ग से है। और हम कई बार इन बातों को जानते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह पानी का बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना के पास आए और यूहन्ना से उसने पानी का बपतिस्मा लिया तो आकाश खुल गया और परमेश्वर ने एक आकाशवाणी हुई और तमाम सुनने वालों ने वहाँ पर मालूम किया, मैंने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। और ये सिद्ध करता है प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से है और परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना की इंजील के पहले बाब के यूहन्ना के 5वें अध्याय के 9वें पद के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, माफ़ कीजिएगा, इसके मत्ती की इंजील 17 अध्याय उसके 5वें पद के अंदर कि ये मेरा प्रिय पुत्र है इसकी सुनो। तो दो बातें हैं, न केवल प्रिय पुत्र है परमेश्वर उससे प्रसन्न है, लेकिन ये भी बात है कि जो प्रभु यीशु मसीह जो कुछ बताएगा वो सुनने या ग्रहण करने वाली बात है, वो मनुष्य की आशीष का कारण है और उसका इग्नोर करना हमारी अपनी आशीषों को खोना है। पहले यूहन्ना के 5वें अध्याय के 9वें पद के अंदर यूहन्ना ने इस प्रकार से लिखा, जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही उससे बढ़कर है जो उसने अपने पुत्र के विषय में की। परमेश्वर गवाही दे रहा है, मनुष्य गवाही देते हैं, उसको मान लेते हैं, तो परमेश्वर जिसकी गवाही दे रहा है वो और भी ग्रहण करने के योग्य है। स्वयं यीशु मसीह ने अपने आप को लोगों के ऊपर प्रकट किया और इस बात को बताया कि वो स्वयं स्वर्ग से है और परमेश्वर की ओर से। कई पद हैं लेकिन ज़्यादा नहीं, 2-3 पदों को हम आपके सामने रखना चाहेंगे। यूहन्ना की इंजील 10वें अध्याय उसके 30 पद में यीशु मसीह का मैं और पिता एक हैं। 10वें अध्याय के 38 पद में पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। उसके 5वें अध्याय के 36 पद के अंदर यीशु मसीह ने कहा, जो काम मैं करता हूँ वे गवाही देते हैं कि पिता ने मुझे भेजा। हम जानते हैं यूहन्ना की इंजील उसके 3 अध्याय में निकोदीमस यीशु मसीह के पास आया और जो धर्मगुरु था और यीशु मसीह से कहने लगा, हे उत्तम गुरु, जो कार्य तू करता है कोई मनुष्य नहीं कर सकता अगर परमेश्वर उसके साथ ना हो। हम देख रहे हैं बहुत सी बातें बाइबल इस बात को बता रही है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र या परमेश्वर के बराबर अधिकार रखने वाला। यूहन्ना ने एक बहुत अच्छी गवाही प्रभु यीशु मसीह के सिलसिले में दी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब आया तब उसको एक बात परमेश्वर ने कही, जिस व्यक्ति के ऊपर तू पवित्र आत्मा को कबूतर की नाई आते और उसके ऊपर ठहरते देखे, जान लेना वही परमेश्वर का पुत्र है, वही जगत का छुटकारा करने वाला है। यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय 33 और 34 पद। यूहन्ना ने बहुत उत्तमता से, बहुत सुंदरता से इस बात को बताया। वो कहता है, मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु जिसने मुझे बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते हुए देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। हम देख रहे हैं परमेश्वर अपने वचन के द्वारा विभिन्न रीतियों से इस बात को प्रकट कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से है, परमेश्वर की ओर से है। पुराना नियम ओल्ड टेस्टामेंट में प्रभु यीशु मसीह ने एक बार उसका रेफरेंस देते हुए उसके बारे में बताते हुए कहा, 5 यूहन्ना की इंजील 5वें अध्याय और
के 39वें पद में, जॉन 5:39, तुम पवित्र शास्त्र को ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। इवन पुराना ऐदनामा तमाम बातें, तमाम घटनाएं, तमाम भविष्यवाणियाँ इस बात को बताती हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। पवित्र आत्मा स्वयं इस बात की गवाही देता है। यूहन्ना 25वें अध्याय के 15वें अध्याय के 26वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब वो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वो मेरी गवाही देगा। सो पवित्र आत्मा भी प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता है कि वह परमेश्वर की ओर से है। एक और विशेष बात हम जानते हैं, शैतान जो पहले इब्लीस कहलाता था, तो पहले परमेश्वर के राज में मुख्य स्वर्गदूतों में से उसकी गिनती थी, और वो परमेश्वर की आराधना करने वाले जो ग्रुप है, वर्शिप टीम, उसकी अगुवाई करता था और परमेश्वर के नाम को महिमा और आदर दिया करता था। और धर्मशास्त्र बाइबल ऐसा बताती है, जब वो उड़ता था तो उसके पंखों से विभिन्न प्रकार के बाजों की ध्वनि निकलती थी, और जिससे परमेश्वर की महिमा और आराधना और स्तुति होती थी। सो ये तब से प्रभु यीशु मसीह को जानता है। बाद में वो वहाँ से गिरा दिया गया और 1/3 स्वर्गदूतों के साथ चला आया, उसको हवा की अमलदारी का अधिकार दे दिया गया, और वो और उसके तमाम जो दूत हैं दुष्टात्मा के रूप में लोगों को पीड़ित और तंग करते आए हैं। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को जब निकाला तो वो खुद पुकारने लगे कि तू परमेश्वर का पुत्र है। मरकुस की इंजील उसका 3रा अध्याय 11वां पद में आपके लिए पढ़ूं। अशुद्ध आत्माएं भी उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। सो हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय है, परमेश्वर की ओर से हैं, परमेश्वर के बराबर अधिकार रखने वाले और परमेश्वर के से कार्य करने वाले। प्रभु यीशु मसीह की जो उत्तमता है या स्वर्गीय होने के बारे में कुछ बातें लिखी हैं। प्री एमिनेंस ऑफ जीसस के बारे में हम देखेंगे। आउटस्टैंडिंग और एक्सेलिंग ऑल अदर्स, प्रभु यीशु मसीह सबसे महान, सबसे उत्तम है। यूहन्ना की इंजील उसके 3रे अध्याय के 31 पद में लिखा, जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, जो स्वर्ग से आता है वो सबके ऊपर है। सो हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से हैं और सबसे उत्तम, सबसे महान है, और इसलिए हमारे सबसे ज़्यादा आदर और महिमा, स्तुति और धन्यवाद के योग्य है। रोमियो की पत्री 14वें अध्याय में उसके 9वें पद में पौलुस ने इस प्रकार से लिखा, मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वे मरे हुओं और जीवितों दोनों का प्रभु हो जाए। न केवल वो परमेश्वर का पुत्र है लेकिन प्रभु का है, प्रभुता उसके हाथ में है। यशायाह की पुस्तक में भी उसके बारे में लिखा, उसकी प्रभुता सदा काल तक बनी रहेगी। सो वो प्रभु है या स्वामी है। इब्रानियों की पत्री में पौलुस ने ऐसा लिखा 1 अध्याय के 4 पद में, और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। सो हम देख रहे हैं प्रभु उत्तम है और उसको उत्तम नाम दिया गया है। फिर वो हर प्रकार के स्तुति और धन्यवाद के योग्य है। वी मस्ट एक्सॉल्ट हिम ऑल द टाइम, है ना। उसकी महिमा और स्तुति हमारे जीवनों के द्वारा होना चाहिए। मरकुस की इंजील उसके 16वें अध्याय के 19 पद में यीशु ने उनसे बातें करने के बाद प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया। सो आप देख रहे हैं कितनी महान स्थान प्रभु को दिया गया है। हम एक बार अभी पहले आपको बता चुके हैं परमेश्वर के बारे में कि वो अज्ञम ज्योति में रहता है और किसी की उसमें रसाई नहीं। लेकिन परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह
अपना बलिदान देने के बाद परमेश्वर के राज में पहुंचा और परमेश्वर के सिंहासन पर उसकी दाहिनी ओर बैठ गया। फिलिप्पियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय के 9वें पद में पौलुस ने इस प्रकार कहा, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। सो हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की महानता के बारे में, और बाइबल और तमाम प्रभु के लोग इस बात को बता रहे हैं कि प्रभु कितना महान और आदर के योग्य है। इफिसियों की पत्री में पहले अध्याय के कुछ पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा बाइबल से। इफिसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय 5 पद में पढ़ूँगा आपके लिए, 17 पद से और 22 पद तक, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। ये हमारे लिए पौलुस लिख रहा है। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है? महिमा का धन। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, और उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसके मरे हुए से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया। सो बहुत महान बना के परमेश्वर ने अपने दाहिने बैठाया। और लिखा आगे, और सब कुछ उसके पाँव के तले कर दिया कि उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। सती महान प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने किया है, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह की महानता को समझें और उसको वो महान सम्मान और आदर अपने जीवन में दें। ऊपर की जितनी बातें हमने आपके बताई, तमाम जो घटनाएं हैं, तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं जो यूहन्ना के द्वारा और तमाम बात लोगों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रकट की गई, ये हमें प्रोत्साहित करती है, हमें रिमाइंड कराती है कि हम प्रभु यीशु मसीह को हमेशा अपने जीवन में सर्वोच्च रखें, ऊंचा रखें और उसको महिमा देते रहें। हम विश्वासी जिन्होंने प्रभु पर विश्वास किया है, कलीसिया के लोग प्रभु को जानते हैं, लेकिन उसकी महानता को बार बार याद करना और उसके लिए उसको आदर और महिमा देना, ये हमारी ज़िंदगी का एक लगातार का प्रोसेस होना चाहिए। हम किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को ऊंचे पर उठा सकते हैं, कुछ बातें परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे। पहली बात, हम उसके बारे में जानने के बाद उस पर विश्वास करें। वी मस्ट बिलीव ऑन हिम। सिर्फ उसको जान लेना ही काफ़ी नहीं है, लेकिन उसके ऊपर हमें विश्वास करने की बहुत ज़रूरत है और उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। प्रभु के लोग, कलीसिया के लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु ने अनुग्रह दिया कि हम उसको जान सके और उसको अपना उद्धारकर्ता और अपना प्रभु करके ग्रहण किया है, और उसके अंदर हमारी एक बड़ी आशा छिपी हुई है। और अगर कोई ऐसा है जिसने अभी तक प्रभु को ग्रहण नहीं किया है, तो पौलुस ने एक बात बहुत अच्छी बताई। उसने कहा, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार पाने की एक विशेष बात है, न केवल प्रभु को जानना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अपने मुंह से अंगीकार करना कि वो मेरा प्रभु है, और हृदय से उसके ऊपर विश्वास करना। वे जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, बाइबल उनको एक बहुत बड़ा औहदा देती है। यूहन्ना की इंजील उसके पहले अध्याय के 12वें पद के अंदर कि जितनों ने उसको ग्रहण किया
उनको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार बख्शा, अर्थात वे जो उसके नाम पर विश्वास लाते हैं। सो हम देख रहे हैं, हम जिन्होंने विश्वास किया हमें एक बड़ा औधा मिला है, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के संगी परमेश्वर ने हमने बनाया है, और ये बड़ी धन्यवाद की बात है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करने के द्वारा और उसके अनुसार अपने जीवन को आगे गुजारने के द्वारा, ये धर्मशास्त्र बाइबल परमेश्वर के वचन या प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं से भरा पड़ा है, और इसलिए लगातार उसको पढ़ना, उस पर मनन करना और उसके अनुसार अपने जीवन को प्रभु की मर्जी में चलाने से हम प्रभु को महिमा और आदर देते हैं। मत्ती की इंजील उसके 28वें अध्याय और 19-20 पद में, स्वर्ग जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने जी उठने के बाद अपने शिष्यों से कहा, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। सो बहुत सी बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने सीखना करने के लिए दी है, और धर्मशास्त्र बाइबल उससे भरी पड़ी है, और हम उससे परमेश्वर की मर्जी को जान सकते हैं। एक और बात, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को जो उसने सूली पर किया, या उसकी सूली को ऊंचा करना अपने जीवन में और दूसरों के लिए भी। यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील उसके 12वें अध्याय के 32 पद में ऐसा कहा, मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर उठाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींच लूंगा। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर जाने से पहले शिष्यों के सामने बताई। उसने कहा, मैं सूली पर जाऊंगा, क्योंकि जब मैं सूली पर जाऊंगा, ऊपर उठाया जाऊंगा, तब बहुतों को अपने पास खींच लूंगा। यीशु मसीह ने मूसा का उदाहरण दिया, जब जंगल में इस्राएली परमेश्वर पर कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने लगे, परमेश्वर को बुरा लगा, परमेश्वर ने उनके कैंप में सांप भेज दिए, जहरीले सांप, और सांप लोगों को काटने लगे और लोग मरने लगे। तब मूसा परमेश्वर के पास भाग के गया, परमेश्वर, पिता तेरी कौम सब नाश हो जाएगी और तू मिस्र से इनको छुड़ा कर लाया है, तेरे नाम की बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे, अपनी कौम को इसलिए ले आया था कि जंगल में मार डाले। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा एक काम कर, जल्दी से पीतल का सांप बना और उसको बल्ली पर टांग दे, बहुत ऊंचे पर लटका दे, खड़ा कर दे, और लोगों से कह दे, जो कोई पीतल के सांप को देखेगा उसके अंदर से सांप का जहर मिट जाएगा, मौत खत्म हो जाएगी। कानून तो ये सब के लिए था, लेकिन शब्द वहां लिखा, जो कोई देखेगा। हम इस बात को मान सकते हैं, सबने नहीं देखा, और जिन्होंने नहीं देखा वो नाश हो गए, लेकिन जिन्होंने देखा वो जीवित हो गए, वो उनके शरीर से सांप का असर खत्म हो गया। इंसानी तौर पे अगर हम सोचें तो एक बड़ी बेवकूफ़ी सी बात लगती है, काटा जहरीले सांप ने है, पीतल के सांप को सिर्फ देख लेने से कहीं जहर खत्म हो जाएगा, कहीं मौत खत्म हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर परमेश्वर का भेद है। जो परमेश्वर का प्लान है उस पर मानना हमारा फर्ज है, तभी हमें जीवन दान मिलता है। और इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया कि जैसे मूसा ने पीतल के सांप को बल्ली पर लटकाया, उसी तरीके से परमेश्वर का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह ऊंचे पर यानी सूली पर लटकाया जाएगा, और जो कोई उस पर दृष्टि करेगा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, उसके पापों की क्षमा मिलेगी, नरक के भाग से बच जाएगा, अनंत जीवन की आशा मिल जाएगी। और इसलिए एक सच्चाई है जिस पर विश्वास करने के द्वारा हमें प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को अपने जीवन पर, उसके बलिदान को हमेशा याद करना चाहिए। हम जानते हैं ना, जब भी हम प्रभु भोज लेते हैं पहले करंथियों के 11वें अध्याय के कुछ पदों को पढ़ते हैं, जहाँ पौलुस ने इस बात को बताया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब कभी रोटी खाते या प्याले में से पीते हो, मेरी मौत का प्रचार करते हो। कौन अपनी मौत को प्रचार कराना चाहता है? प्रभु यीशु मसीह की मौत का प्रचार या सूली का बलिदान इंसान को मोक्ष या पापों की क्षमा देता है, इसलिए उसको ऊंचे पर उठाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पौलुस ने स्वयं गलतियों की पत्री 6 अध्याय के 14 पद के अंदर ऐसे कहा, कहता, आई विल बोस्ट ऑन द क्रॉस ऑफ जीसस क्राइस्ट। अगर मैं किसी बात पर घमंड करूंगा तो यीशु मसीह के सलीब पर का घमंड करूंगा। जब आप पौलुस के जीवन की बातों को देखें, जब से उसने प्रभु को ग्रहण किया
और प्रभु ने उसको अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ उसने प्रभु यीशु मसीह के सूली का वर्णन किया और ये बताया कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जब वो मनुष्य रूप में इस धरती पर था, तब उसके बारे में जाना और उस पर विश्वास किया। मैं जल्दी जल्दी कुछ के नाम आपके सामने लेता हूँ, आप जो बाइबल के पढ़ने वाले हैं अच्छी तरह समझ जाए। एक पापनी स्त्री जो कि शमौन फरीसी के घर में यीशु मसीह से मिली और उसने यीशु मसीह के पास पैरों पर बैठ के उसके आंसुओं से उसके पैर भिगोए और उसके बाद उसके ऊपर इत्र डाला और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया है इसलिए इसके सारे पाप क्षमा हो गए। फिर एक और स्त्री का वर्णन है जो याकूब के कुएं पर यीशु मसीह से मिली। बहुत कुछ मसीहा के बारे में जानती थी, आशा भी लगाए हुए थी, लेकिन उसका जीवन के अंदर कोई शांति नहीं थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे बातचीत की और उससे कहा जो तुझसे बातें कर रहा है मैं वही हूँ, मैं वही मसीहा हूँ। और उसने विश्वास किया और पूरे सामरिया में जाकर लोगों को बुला लाई और कह लेंगे आओ देखो वो व्यक्ति जिसने मेरे सारे जीवन का हाल मुझे बता दिया। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। एक जक्कई के बारे में हम जानते हैं, यीशु मसीह को बहुत देखना चाहता था, उसने बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन एक दिन उसको अवसर मिल गया प्रभु यीशु मसीह से भेंट करने का। और प्रभु की उपस्थिति में जक्कई ने पहले अपने जीवन के ऊपर गौर किया। ज़रूरी है न केवल हम यीशु मसीह को जानें और उसके पास आएँ, लेकिन अपने जीवन की तुलना प्रभु यीशु मसीह के जीवन से करें। जक्कई ने जाना ये इतना पवित्र व्यक्ति है, फिर भी मुझसे प्रेम करता है और मेरे घर में आने के लिए तैयार है। और तब जक्कई ने पश्चाताप किया और कहा मैं आधी संपत्ति कंगालों को दिए देता हूँ, जिनका नाक लिया है उनको 4 गुना फेर देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का आज इस घर में उद्धार आया है क्योंकि ये इब्राहिम की संतान है। सो परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु को ग्रहण करना उद्धार को प्राप्त करना है। अब हम उस चोर के बारे में पढ़ते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के साथ सूली पर लटकाया गया था, है ना। और उसने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना और कहता है हम तो अपनी करनी का फल पा रहे हैं, हमने गलत काम किए, लेकिन इसने तो कुछ भी नहीं किया। फिर प्रभु यीशु मसीह की तरफ मुखातिब होकर कहने लगा हे प्रभु जब आपने राज में आए तो मुझे याद कर लीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह ने उसको इनकार नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। एक और व्यक्ति है, जल्दी से बता दूं, सूबेदार, जो कि यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने वालों का अगवा था। तमाम बातों को देख रहा था, ठट्टा करने वालों में भी था। लेकिन जब भूचाल हुआ, अंधियारा छा गया, कब्रें फट गई, तब उसने मालूम किया और कहने लगा वास्तव में ये परमेश्वर का पुत्र था। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। ऐसे बहुत से उदाहरण स्वयं बाइबल बताती है कि उन्होंने न केवल यीशु मसीह के बारे में सुना, लेकिन उसको जाना और उसको अपने जीवन में ग्रहण करके अनंत आशीषों को प्राप्त किया। फिर एक और तरीका है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं, और वो ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह के सूली के बारे में लोगों को बताएं, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बारे में लोगों को बताएं। जब मैं यूहन्ना की इंजील पढ़ रहा था तो वहाँ पर उसके पहले अध्याय के 35 पद से 37 पद के अंदर लिखा, यूहन्ना अपने शिष्यों को यीशु मसीह के बारे में बता रहा था, देखो परमेश्वर का पुत्र जो जगत के पाप उठा लिए जाता है। तो उसके जो शिष्य थे काफ़ी अरसे से उसके साथ थे, उनमें से 2 छोड़कर यीशु मसीह के पास चले गए। किसी और का शिष्य चला जाए तो वो नाराज़ हो जाएगा कि हमें क्यों छोड़कर जा रहे हो, लेकिन उसने जाने दिया कि उनको मालूम था ये परमेश्वर का पुत्र है। और 2 शिष्य यीशु मसीह के पीछे हो लिए, उनमें से अंद्रियास था। फिर अंद्रियास खुद अकेला ही नहीं गया, वो अपने भाई शिमौन के पास चला गया, कहने लगा देखो हमें मसीह मिल गया है। और वो ले गया, उसकी यीशु मसीह से मुलाकात कराई। यीशु मसीह ने शिमौन से कहा अब से तू पतरस कहलाएगा। फिर फिलिप्पुस ने यीशु मसीह से मुलाकात करने के बाद उसने नतनएल से मुलाकात करी और उससे कहा आओ देखो हमें मसीह मिल गया है। और नतनएल कहने लगा क्या नासरत से कोई अच्छी चीज़ निकल सकती है क्या? तो उसने कहा आओ देख लो। और नतनएल भी यीशु मसीह के साथ शिष्य हो गया। बहुत से उदाहरण है जहाँ लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को न केवल जाना, उसके बारे में सुना, लेकिन उसको जाना
और उसके बाद उस पर विश्वास करके वो उसके शागिर्द हो गए। पौलुस के बारे में हम जानते हैं, पौलुस एक बार एक शहर के बाहर चला गया प्रार्थना करने के लिए, और वहाँ कुछ लेडीज़ मिल गई और पौलुस उनसे बातचीत करने लगा और उन्होंने यीशु मसीह का संदेश सुनाया और उनमें से बहुतों ने विश्वास किया। और लिदिया नाम एक महिला थी जिसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और फिर पौलुस को अपने घर ले गई और फिर वहाँ एक कलीसिया स्थापित हो गई। सो परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमने देखा प्रभु यीशु मसीह की महानता के बारे में, वो स्वर्ग से है, उसकी बहुत सी गवाहियाँ हैं और हम देखते हैं उसको आदर और महिमा देना हमारा फ़र्ज़ है। चाहे हमारे अच्छे दिन हो, चाहे हमारे मुश्किल के दिन हो, हमारे लिए सर्वोच्च अगर कोई है तो वो प्रभु यीशु मसीह है। तो 3 बातें हमने विशेष रीति से देखी। पहली बात, ये हमें याद दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से है और आज स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, हमारे लिए विनतियाँ भी करता है। इतना बड़ा उसका प्रेम हमारे लिए है। दूसरी बात, ज़रूरत है कि हम यीशु मसीह को अपने जीवन में हमेशा ऊंचा उठाएं, उस पर विश्वास करें, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को गुजारें और उसकी गवाही लोगों तक देते रहें। अब आप कहेंगे हम तो लॉकडाउन में हैं, कैसे लोगों को गवाही दें? आपके परिवार में कोई ऐसे होंगे जिनको अभी तक प्रभु यीशु मसीह पर पूरा विश्वास या भरोसा नहीं है, आप उनको बता सकते हैं। बहुत से माध्यम आजकल के ज़माने में हैं जिनके द्वारा हम लोगों को परमेश्वर का संदेश दे सकते हैं और प्रभु अनुग्रह देता है अपने लोगों को और वो अगुवाई देता है कि लोगों को परमेश्वर के बारे में बताएं ताकि वो यीशु मसीह को जाने और उससे आनंद जीवन को प्राप्त कर सके। हम जो विश्वासी हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें वो आशीषें जो उसने हमें दी हैं और उसमें बने रहने के लिए अपने जीवन को प्रभु को समर्पण करें। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, हमें समय आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अनुग्रह दिया कि हम मिलकर आपकी आराधना और परस्तिश करने पाएं और विशेष रीति से प्रभु आपके वचन के द्वारा आपकी महानता को एक बार फिर जानने पाए, उसको फिर उसके ऊपर अपना ध्यान ले जा सके। स्वयं वास्तव में प्रभु आप स्वर्ग से हैं और अभी से नहीं, अनादिकाल से पिता परमेश्वर के साथ राज करते रहे हैं, कार्य करते रहे हैं। धन्यवाद देते प्रभु, आज से 2000 साल पहले आप मनुष्य रूप में इस धरती पर आए। आपने अपना पवित्र लहू सूली पर उस बड़े बलिदान के द्वारा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे प्रभु आपसे अनंत जीवन की आशीष पाए और उसके बाद उसके साथ ही साथ तमाम अनंत आशीषों के भागीदार हो जाएं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कलीसिया के हर व्यक्ति के लिए जिन्होंने आपके वचन पर विश्वास करके अनंत जीवन की आशीष पाई है। प्रभु उसमें बने रहने का और आपको अपने जीवन में महिमा देने का आप हर एक को अनुग्रह दें। हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं प्रभु, अगर उसमें कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक तेरे उद्धार की आशीष को नहीं प्राप्त किया, जिसका निश्चय उन्हें नहीं है, हम विनती करते प्रभु काश आज आपकी महानता को जानते हुए वो अपना जीवन आपको अर्पण कर सकें, आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सकें, मुँह से आपको प्रभु करके अंगीकार करें और हृदय से आप पर विश्वास करके अनंत जीवन के भागीदार हो जाएं। प्रभु उनको अपनी असीम आशीष बख्शें। इसी समय विनती कर रहे हैं प्रभु, इस वचन के द्वारा हर एक को आप अपनी बड़ी आशीष दें और अपनी मर्जी में आगे को चलाएं। प्रार्थना करते प्रभु, अगर हमारी कलीसिया में जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी व्यक्तिगत या कोई पारिवारिक आवश्यकता है, अपने अनुग्रह में आप उसको पूरा करें। जितने शारीरिक रीति से दुर्बल या बीमार हैं, चाहे वो किसी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, हम विनती करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से उसके पवित्र लहू के द्वारा तेरे लोगों की बीमारियां और कमजोरियां, तकलीफें उनको छोड़कर चली जाएं और वो चंगे हो जाएं। वो समस्या है उसका हल मिल जाए, घटी कमी को आप पूरा करें। विशेष रीति से प्रभु, जबकि संसार कोरोना वायरस की परेशानी से पीड़ित है, हम प्रार्थना करते प्रभु अपना बड़ा अनुग्रह और अपनी दया दे करें। जो बीमार हैं, जो पीड़ित हैं प्रभु, आप उनको चंगाई बख्शें,
प्रभु जो सेवा कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करते आप उनकी भी सुरक्षा करें और निष्पक्ष भाव से हर एक की सेवा करने का अनुग्रह मिले। जितने लोगों की सहायता भिन्न रीतियों से कर रहे हैं प्रभु, उन पर भी तेरी दया बनी रहे, लोगों की ज़रूरत पूरी हो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने अधिकारी हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो भी हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं प्रभु आपकी अगुवाई में और आपकी मर्जी में कर सकें, ताकि लोगों की ज़रूरतें पूरी हों और आपके नाम को महिमा और आदर मिलने पाए। हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं हर एक को आप बड़ी आशीष दें। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर ले, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत, रिफाकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, आमीन।